बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 89 न्यूज़ के साथ आपका खादिम हाफिज़ इरफान हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ जो है लाहौर में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया और मैं अगर इन अल्फाज में बोलूँ कि क़यामत बर्पा होगी लाहौर में तो कुछ झूठ ना होगा। होता कुछ यूँ है कि ये दरबार दादा साहब में जो है एक फ़ैमिली बाकायदा पहुँचती है यहाँ पर सलाम करने के लिए। जैसे ही वो यहाँ पर हाज़िरी देते हैं और वापस जाने के लिए फैमिली वहाँ से निकलती है दरबार से पार्टी चौक की तरफ आते हुए, होता क्या है कि एक बहुत बड़ा हादसा पेश आ जाता है कि खातून जो कि इस फैमिली के साथ मौजूद थी, उसने अपनी 6 माह की बच्ची को उठाया हुआ था। वो मेन हॉल जिसके ऊपर कैप नहीं है, कोई भी कवर नहीं है ऊपर से, खुले हुए मेन हॉल में गिर जाती है। और लम्हा फ़िक्रिया ये है कि जैसे ही खातून गिरती है अपनी बच्ची समेत, रेस्क्यू टीमों को बाकायदा इतला दी जाती है। रेस्क्यू टीमें जो हैं वो पहुंचती हैं यहाँ पर। लाहौर भर में जो है वो क़यामत बर्पा हो जाती है। इतना बड़ा हादसा सानिया हुआ। और अलमिया की बात अगर करूँ तो अलमिया ये है कि इंतज़ामिया, हुकूमत और दूसरे इदारे जो मुंसलिक है, जैसे कि वासा, टिपा या जो कंस्ट्रक्शन कंपनी थी जो दरबार, चूँकि आप जानते हैं कि दादा साहब में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है वह बाकायदा शुरू किया गया है, तो इस यहाँ पर कंस्ट्रक्शन एक बड़े पैमाने पर हो रही है। तो कोई भी इंतज़ामिया इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थी। अब अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो रेस्क्यू की टीमें जो हैं वो इस मेन हॉल से, जो ऊपर इन्होंने आर्जी तौर पर एक चादर से ढक्कन रखा हुआ था, उसको हटाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर इंतज़ामिया के लोग भी पहुँचे हैं। अब यहाँ पर क्या अब विज़िट जो गाहे बगाही हो रहे हैं, अगर ये पहले किए जाते तो शायद इतना बड़ा हादसा ये सानिया पेश ना आता। तो गुजारिश करता चलूँ कि ये खातून जो है अपनी बच्ची के समेत जो है वो 6 माह की बच्ची हाथ में है और ख़ातून जो है वो बाकायदा मेन हॉल में गिर जाती हैं। अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो इस वक्त विज़िट किया जा रहा है इंतज़ामिया की जानिब से, विज़िट किया जा रहा है। तो यहाँ पर अगर यही सूरत हाल है जैसे अब विज़िट किए जा रहे हैं, अगर पहले किए जाते तो शायद ये हादसा पेश ही ना आता, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी गैर ज़िम्मेदाराना जो है वो मामला सामने आया है। मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त कैमरामैन जो है वो आपको लाइव मनाज़र दिखा रहे हैं कि अब गाहे बगाहे इंतज़ामिया, हुकूमत और अफसरान की जानिब से विज़िट किए जा रहे हैं। अगर यही विज़िट पहले किए जाते तो मेरे ख़्याल में इतना बड़ा हादसा या नुकसान से बचा जा सकता था। और होता कुछ यूँ है, मैं अपनी जो स्टोरी है अपनी बात को जारी रखते हुए आपको बताता चलूँ कि होता कुछ यूँ है कि ये खातून गिर जाती है और अलमिया ये है कि इंतज़ामिया, हुकूमत और मुतलका इदारों में से कोई मानने के लिए तैयार नहीं था इस बात को कि ऐसा कोई हादसा भी पेश आए, ये खातून जो है वह इस मेन हॉल में गिरी है, ये मानने के लिए कोई तैयार नहीं था। अच्छा, उसके बाद जैसे ही रेस्क्यू टीमें जो हैं वो अपना ऑपरेशन शुरू करती हैं, पहले चंद 1 घंटों में जो है वो खातून जो होती हैं उनकी डेड बॉडी मिल जाती है। उनकी डेड बॉडी मिलने के बाद जो है वो एक तूफ़ान बर्पा हो जाता है पूरे लाहौर में और हुकूमत जो है वो एकदम से हिल जाती है। अच्छा, यहाँ भी होता है जैसे ही खातून की डेड बॉडी मिलती है तो अब इल्ज़ाम तराशी शुरू हो जाती है, एक महकमा दूसरे पे डालने पर चल पड़ता है। जैसे कि जो कंस्ट्रक्शन कंपनी हैं वो जो हैं वो ठेकेदारों पे और जिन्होंने ठेके दे दिए, जो हुकूमत की जानिब से जिनको कंस्ट्रक्शन के ठेके दिए गए थे उन पे, या वासा टिपा पे, टिपा वासा पे, इस तरह इल्ज़ामात शुरू हो जाती हैं कि ज़िम्मेदारी जो है फ़लाँ महकमे की, एक दूसरे के ऊपर जो है वह बाकायदा ज़िम्मेदारी जो है वो आयद की जाने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर बताता चलूँ कि अब ख़ातून की डेड बॉडी मिल चुकी है और जो बच्ची है, नौमौलूद बच्ची है 6 माह की, उसकी डेड बॉडी रात गए तक जो है वो मिल ना सकी थी। और अहले खाना जो है उनकी जानिब से भी एक बयान सामने आया था कि इंतज़ामिया और पुलिस की जानिब से उल्टा उन्हीं को तंग करना शुरू कर दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि जो पुलिस है उन्होंने इस वाक़या को की तरदीद करने के लिए जो खातून है उसके खामंद और ससुराल में से 1-2 अफराद को भी उठा लिया, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया, जो कि शायद अभी तक उनको जो है वो रिहा नहीं किया गया। अच्छा, दूसरी जानिब जो है वो सामने क्या आता है कि जो इंतज़ामिया है वो एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी कर रही है, मानने के लिए तैयार कोई नहीं है कि ऐसा कोई हादसा हुआ है। खातून की डेड बॉडी मिलने के बाद ऑपरेशन तेज़ किया जाता है, लेकिन रात गए जो अहले खाना उनकी जानिब से बताया गया कि ये ऑपरेशन जो है इसको रोक दिया गया था, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि भाई ये इन्होंने खुद इस खातून और बच्ची को जो है यहाँ पर गिराया है। अच्छा, एक दूसरा जैसे ही दूसरा इशू सामने आता है, उसके बाद 18 घंटों की तगो-दो जो रेस्क्यू टीमों की होती है, सगिया के पास जाके जो बच्ची है आज उसकी डेड बॉडी भी जो है वो भी मिल चुकी है। अब मेरा सवाल यहाँ पे ये है
कि आप पहले तो इसको गैर जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि ये हादसा ही नहीं हुआ, जैसा कि जो एमडी वासा है उनकी जानिब से कहा गया था कि जितना इस मेन हॉल में पानी है उसी हिसाब से यहाँ पर खातून और अपनी बच्ची के साथ डूब नहीं सकती, ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर ऐसा मुमकिन हुआ भी, अगर ऐसा हो गया तो फिर इंतज़ामिया के मुंह के ऊपर जो है वो अपने ही अल्फाज का एक ज़ोरदार तमाचा भी लगा। यहाँ पर मेरा अब सवाल ये है कि क्या इंतज़ामिया इसी तरह एक दूसरे के ऊपर जो है वो कीचड़ उछालती रहेगी, या ऐसे हादसात की रोकथाम के लिए कोई इकदाम भी किए जाएंगे? आप अगर कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, यहाँ पे एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया गया है, लेकिन आप इस पे इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कैसे कर सकते हैं? अच्छा, दूसरी जानिब जो खातून के ससुरालियों को उठाया गया था पुलिस की जानिब से, ताहाल जो है वो हवाला पुलिस है। पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि ये इन्होंने खुद गिराया। वासा के एमडी कह रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा हादसा हो ही नहीं सकता था। टीपा का कहना था कि ज़िम्मेदार वासा है, और जो हुकूमत है मुसलसल उनको मिसगाइड किया जा रहा था वज़ीर आला पंजाब को। लेकिन उनकी जानिब से भी जब कमेटियाँ तश्कील दी गई तो इन्वेस्टिगेशन सामने आई और पता चला कि आखिर ये इतना बड़ा हादसा पेश आया है, इतना बड़ा हादसा पेश आया और गैर जिम्मेदारी जो है उसका मुजाहरा यहाँ पे किया गया। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि बच्ची की जो है वो 18 घंटे के बाद डेड बॉडी मिल गई है। खातून की पहले ही 1-2 घंटों के ऑपरेशन के बाद मिल गई थी, और इस वक्त जो है वो वज़ीर आला पंजाब चूँकि भक्कर से लाहौर की तरफ रवाना थी तो उन्होंने हंगामी सूरत हाल में जो है वो इजलास तलब कर लिया एयरपोर्ट पे ही, और सख्ती के साथ अहकाम जारी किए जा रहे हैं, और बहुत सारे ज़िम्मेदारान जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का जो है वो अल्टीमेटम भी दे दिया गया है। अब आगे चल के देखना ये है कि क्या ये जो इल्ज़ाम तराशी एक दूसरे को ज़िम्मेदार बनाने की जो कोशिश थी उसमें कौन कौन कामयाब हुआ और कौन नाकाम रहा, और ये इतना बड़ा जो हादसा था इसकी ज़िम्मेदारी उठाने के लिए तैयार कौन होगा, और पंजाब हुकूमत की जानिब से जो इजलास तलब किया गया है उसमें क्या क्या जो है वो अहकाम जारी किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ जो है वो बड़ी एक्टिव रहती हैं ऐसे मामलात में। क्या उनकी जानिब से जो अहले खाना है, जो ख़ानदान है जिनका इतना बड़ा नुकसान हो गया, उनको महज तसल्लियों तक ही रखा जाएगा, या इस नुकसान तो ये पूरा नहीं हो सकता लेकिन इस नुकसान के बरक्स जो है उनको कम अज़ कम इंसाफ की फराहमी ज़रूर मिले। मेरी एक ज़ाती राय यहाँ पे ये है कि ये ऐसे मेन हॉल जो हैं लाहौर, ये एक जगह नहीं, लाहौर की अगर बात करें या पूरे पाकिस्तान की बात करें तो जगह जगह, इससे पहले जो है कराची में भी एक बहुत बड़ा हादसा सानिया पेश आ चुका है एक बच्चे के हवाले से, ये दूसरा बहुत बड़ा हादसा सानिया है। तो मेरा ये सवाल है कि ऐसे मामलात को समेटने के लिए, ऐसे नुकसान से बचने के लिए अमली इक़दाम क्यों नहीं किए जाते हैं, और जब कोई नुकसान सामने आता है, कोई हादसा सानिया सामने आ जाता है, उसके बाद ही क्यों ऐसी कोशिशें दौड़ें और मीडिया ब्रीफिंग्स और मीडिया से टॉक और बाकायदा तौर पे गाहे बगाहे हर शख्स पहुंच रहा होता है। अगर ये लोग पहले पहुंचें तो शायद ऐसे नुकसान से बचा भी जा सकता है। आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि इसमें ज़िम्मेदार कौन है, एक महकमा दूसरे पे, दूसरा इदारा तीसरे पे, हर कोई एक दूसरे पे जो है वो कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहा है और एक दूसरे पे ज़िम्मेदारी आयद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर ज़िम्मेदार कौन है? एक ही महकमा जो है वो अपनी ड्यूटी असल तरीके से सरअंजाम देता हुआ दिखाई दिया, वो था रेस्क्यू 1112 की टीमें, जिन्होंने दिन रात की तगोदो के बाद जो है एक तो खातून की डेड बॉडी को पहले बरामद किया, उसके बाद 18 घंटे के बाद जो है वो 9 मौलूद जो बच्ची थी उसकी डेड बॉडी भी सगियाँ के पास से जाके जो है वो बरामद कर ली गई है। जाहिर है ये महकमा अब बड़ी मेहनत के साथ जो है अपनी ड्यूटियाँ सरअंजाम देता है, हम इनको सैल्यूट भी पेश करते हैं। लेकिन जो एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी आयद करने के लिए लगे हुए हैं, क्या उनको भी ऐसा कोई शऊर मिलेगा या उनकी भी तरबियत में कोई ऐसी चीज़ें आएंगी कि आपको जब कोई ड्यूटी दी जाती है, कोई भी काम आप सरअंजाम देने के लिए निकलते हैं तो क्या उसकी SOPs पूरी की जाती हैं? जैसे ये आपने हसार पहले लगा रखे हैं, इससे क्या गिरने से पहले भी लगाए गए थे? अगर नहीं लगाए गए थे तो मेरा ख्याल है कि 1 से लेकर 100 तक जितने अफराद हैं, जितने महकमा जाते हैं, तमाम के तमाम जो हैं इसमें ज़िम्मेदारी का असल में उन्हीं पर आयद होती है। और वज़ीर आला पंजाब जो हैं उनका मिशन जो है असल में वो पंजाब की आवाम की जान माल की हिफाजत के लिए निकली हुई हैं। वो क्या इस पे अहकाम जारी करती हैं, कौन कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, ज़िम्मेदारान को कैसे निकाला जाएगा, टीमें तश्कील देने से क्या फ़वाइद होंगे, आने वाले वक्त में आपको साथ ही साथ गाहे बगाहे जो है वो तमाम तर इतलात जो हैं वो देते जाएंगे। अभी यहाँ पे एक मीडिया टॉक चल रही है, वो भी देखते हैं कि कौन यहाँ पे पहुँचे हैं और क्या बात हो रही है।